नहीं। बस दिक्कत वही लोग को हो रहा है क्योंकि स्पेशली टारगेटेड करके कह रहे हैं। आज उन लोग को पूछेंगे राज्य में इतना सारा मुद्दा है, उनका पूरा पेज को उठा के देख लीजिए, पर्सनल आईडी हो या उनका अपने आप को जो पत्रकार बोल रहे उनके पूरा आईडी को आप चेक करिए। इस राज्य में अभी क्या हो रहा है हालिया में, जो करंट स्टेटस है उस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं है और अपने आप को पत्रकार बोलते हैं। नो डाउट अपने आप को बोले, वो स्वतंत्र है, मगर उनको आप खंगाल के देख लीजिए कि कहीं बढ़ रहा है, रेट मोटा भी मिल रहा है। उन लोग को यही बोला गया जितना विरोध करोगे उतना मोटा मिलेगा। तो हमको लग रहा है विरोध करने का भी जो है आक्रामकता उन लोग बढ़ा रहा है, तैसे तैसे उन लोग का पैसा भी बढ़ेगा, जो जैसे लोग जो प्रोजेक्टेड कर रहे हैं उनको। चलिए, हमारे बीच और एक प्रत्याशी शायद आप फॉर्म भरे अभी तक आप जोहार नमस्कार। इस वक्त मैं जेबी कैसेस के प्रधान कार्यालय में हूं। आप देख सकते हैं कि जेबी कैसेस का जैसे कि विधानसभा का चुनाव की घोषणा कुछ दिनों में होने वाली है, उससे पहले चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पंडाल लगा हुआ है जिसमें जेबी कैसेस के विधायक प्रत्याशी के फॉर्म मिल रहे हैं। ये फॉर्म के लेके आजकल सोशल मीडिया बहुत अटकलने चल रहे, उस चीज़ों से बातें जानने की कोशिश करें। हमारे बीच जेबी कैसेस के केंद्रीय सचिव दीपक रवानी जी, उससे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन लोग जेबी कैसेस पे आज देख रहे हैं काफ़ी बीते दिनों से बहुत आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उस सारी प्रत्यारोप को सवालों को हम लेंगे और सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो दीपक जी, सबसे पहले जोहार। जोहार आप सभी दर्शकों को मेरा खतियानी जोहार। तो क्या लग रहा है, इतिहास में पहली बार विधायक बनने के लिए फॉर्म भरना पड़ रहा है, तो ऐसा? ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा एक पार्टी ऐसा है कि सब आम जनों के लिए एक मौका सुनहरा दे रहा है कि आइए, स्वागत है। अगर राज्य का अगर एक विधायक के रूप में आप अपना योगदान देना चाहते हो, आइए, सभी का स्वागत है। फॉर्म भरने का मौका दे रही है, यहाँ तक तो सच्चाई ठीक है। यहाँ लगता है सुनने में आ रहा है फॉर्म को आप लोग 1000 रुपये 5100 रुपये पैसा ले रहे हैं। देखिए, पहली बात, जो भी इस तरह का बातें उठा रहे हैं, पहली बात समझना पड़ेगा कि एक पार्टी का सिस्टम क्या चलता है। और हमारे पार्टी पे जो भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये 5100 रुपया हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो या 10 लाख हो, ये जो भी राशि का जो जिक्र हो रहा है उस राशि को समझिएगा। फॉर्म भरने से पहले पूर्व लोगों को जानकारी देना पड़ता है और जानकारी के साथ ये बोला जाता है कि भैया आपका इच्छा के अनुसार है कि आप पार्टी को कुछ सहयोग करना चाहिएगा तो करिए। अगर व्यक्तिगत मेरा ही बात करें, अगर हम चाहे तो हम 5 लाख भी दे सकते हैं। मेरे में अगर क्षमता है तो कोई 5,000 दे सकता है, कोई 10,000 दे सकता है। तो ये कोई इशू ही नहीं है। अभी राज्य में इतने बड़े बड़े इशू है। अगर जेबी कैसेस एक नई पार्टी है, एक चुनाव लड़ने जा रहा है और इस छोटी सी चीज़ को अगर ज़बरदस्ती कोई मुद्दा बना के, तो हमें लग रहा है सब टारगेटेड है। टारगेटेड के अलावा हमें कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि राज्य में इतने सारे मुद्दे हैं। आज भाजपा क्या काम कर रहा है देश में, आज कांग्रेस और जेएमएम की सरकार क्या काम कर रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। बस स्पेशली जो जयराम महतो का जो उदय हो रहा है, उस पार्टी को कैसे दबाया जाए, स्पेशली टारगेटेड करके ये मुद्दा को बस जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। आप टारगेटेड करके बात करें तो क्या कुछ लगता है, कौन आप लोग को टारगेट कर रहे हैं? जैसे लोग कर रहे हैं, जैसे कि आप टारगेटेड शब्द का मैं इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ पिछले सोशल मीडिया में कि स्पेशली कुछ लोग जो चिन्हित करके मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ जयराम जी का ही नाम बता दीजिएगा थोड़ा। नहीं, एक्चुअली मैं नाम लेना कि उन लोग का कद का और ऊपर उठाऊंगा, मैं नाम लेना उचित नहीं। स्पेशली उन लोग जो क्या कर रहे हैं, टाइगर जयराम महतो का बिना कैप्शन में नाम लिए, बिना टैग किए, बिना कुछ किए, उन लोग का यूट्यूब में वीडियो तक नहीं डलता है। वैसे लोग स्पेशली क्या कर रहे हैं कि जेबी कैसेस कुछ भी करे। मैं आपको बता दूं, अभी जेबी कैसेस अगर कोई अच्छा भी काम कर रहा है ना, तो उस चीज़ पे इन लोग खामियां ढूंढने का काम कर रहा है और कुछ काम नहीं। मैं बता रहा हूँ, ये कोई मुद्दा है बताइए कि जेबी कैसेस फॉर्म भर रहा है, अगर स्वेच्छा से कोई कुछ भी दे रहा है तो उन लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई, क्या वो खुद फॉर्म भरने आए हैं? वो खुद फॉर्म भरने आए, उनको पता है कि कहाँ कितना पैसा लिया मांग रहा है कौन सो, या कहीं हमको दिखाए ऐसा कि नहीं जबरदस्ती आपको बोला जा रहा है कि नहीं आपको 10 रुपया देना ही पड़ेगा। स्वेच्छा से आदमी हम तो बता रहे हैं, हम 10 लाख दे दे, आप उन लोग को क्या जाता है? मेरे में अगर पैसा नहीं लग रहा है, मेरे में सुन लीजिए, पहली बात कि जिस फॉर्म का आप जिक्र कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, कि यहाँ पे जो स्वेच्छा अनुसार पार्टी आपको खुद बोला जा रहा है कि आप स्वेच्छा से इस पार्टी को कुछ सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि पता है ये पार्टी का सिस्टम क्या है। चंदे पे टिकी हुई पार्टी। आप भी चाहते तो क्या हम लोग कॉर्पोरेट से पैसा ले ले और उन लोग का गुलामी करे? यही तो उन लोग दबाव बना रहा है। ये जो चंद यूट्यूबर जो है या जो भी पत्रकार महोदय है अपने आप को बोलते हैं, उन लोग प्रेशराइज कर रहे हैं जयराम महतो को कि आप लोग जनता से पैसा मत लीजिए, आप लोग अपना प्रत्याशी से जो सहयोग दे रहा है वो मत लीजिए। किससे लेना है? जहां से उन लोग खुद पैसा ले रहे हैं, क्योंकि उन लोग का तो हम लोग दरवाजा बंद करने वाले हैं राजनीति में। तो कहीं ना कहीं उन लोग दिख रहा है दाल रोटी भाई मेरा बंद कहीं नहीं हो जाए, तो प्रयास कर रहा है कि इन लोग जनता से झारखंड में तो बदलाव करने आए, तो इन लोग छोड़ाओ। जहाँ से हम लोग कॉर्पोरेट से पैसा ले रहे हैं, कोई नेता से पैसा ले रहे हैं, जयराम भी वहीं से ले ले, वही तो चाह रहा है। हमें लग रहा है कि कोई भी एक आम साधारण सा पब्लिक को कहीं इस बात से दिक्कत आपत्ति नहीं।
बस दिक्कत वही लोग को हो रहा है क्योंकि स्पेशली टारगेटेड करके कह रहे हैं। आज उन लोग को पूछेंगे राज्य में इतना सारा मुद्दा है, उनका पूरा पेज को उठा के देख लीजिए, पर्सनल आईडी हो या उनका अपने आप को जो पत्रकार बोल रहे उनके पूरा आईडी को आप चेक करिए। इस राज्य में अभी क्या हो रहा है हालिया में, जो करंट स्टेटस है उस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं है और अपने आप को पत्रकार बोलते हैं। नो डाउट अपने आप को बोले, वो स्वतंत्र है, मगर उनको आप खंगाल के देख लीजिए कि कहीं आपको नहीं दिखेगा कि इस राज्य को लेके कहीं चर्चा वो कर रहे हैं। स्पेशली हर दूसरे तीसरे वीडियो में आपको जयराम महतो क्या कर रहा है, जयराम महतो क्या कर रहा है। खुशी की बात है, करिए, उन लोगों को मुबारक है, मगर हमें लग रहा है आम पब्लिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या लगता है ये जो कि आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया में चाहे समाज में गलत अफवाह फैलाया जा रहा है कि JBKSS का एक विधायक प्रत्याशी बनने के लिए 5100 रुपये आपको देना ही होगा तब आप इसका प्रत्याशी बन सकते हैं? देखिए, जब आप कुछ सही कार्य करने जब आगे जाइएगा तो बहुत सारा अड़चन आएंगे और हमें लग रहा है ये लोग वही अड़चन है, वही बाधा डाल रहे हैं। जब आप अच्छा काम कुछ भी करने जाइएगा तो बहुत सारे एक ऐसा है कि पैर खींचने का काम करेंगे। इन लोग पास हमें लग रहा है कुछ कहीं से एक गिरोह आया है, स्पेशली इन लोग को बोला गया होगा कि आप कुछ चंद पैसों ले लीजिए या कुछ यही लोगों को टारगेट करिए। अगर मैं इन लोग के साथ तबे मैं बिलीव करूंगा कि जब एक तरफ आप जयराम महतो का वीडियो डाल रहे हैं, उन पर टारगेट कर रहे हैं, अगला वीडियो आप हेमंत सोरेन पे भी निकालिए, अगला आप बाबूलाल मरांडी पे भी निकालिए। अरे भाई, जयराम महतो आज के डेट में क्या है, अभी तो शुरुआत कर रहा है, अभी तो फॉर्म नहीं भरा, अभी तो विधायक आएगा, फिर वही लोग बोलेंगे कि भाई इसको टिकट नहीं दिया क्या, इसको नहीं दिया गया। ये वही लोग हैं जो सवाल खड़ा कर रहे थे कि जो केंद्र में जो बैठक हो रहा था, अंदर खामे क्यों बैठक होता है, सबको पता क्यों। तो जब एक जयराम जी ने एक अच्छा सिस्टम लाया, जब सबको मौका दे रहा है, तो आप लोग को क्यों पेट में दर्द होता है। हम लोग तो एक फिल्ट्रेशन का एक तरीका निकालना है कि अच्छा से अच्छा विकल्प चुन के सामने आए, तो उसमें दिक्कत क्या होना चाहिए। ये अगर दिक्कत हो रहा है तो टारगेटेड है, इसमें कोई सोचने का विषय ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन लोग विधानसभा में आप लोग को फिर आरोप लगाए, तो आप लोग इन लोग से कैसे निपटिएगा? देखिए, निपटने का एक तरीका बोलिएगा ना कि कीचड़ में पत्थर मारो तो खुद आप कीचड़ में, कहने का मतलब उतरने की जरूरत नहीं है। मेरा स्पष्ट कहना है, ऐसे लोगों को जो भी बोलना है बोलने दीजिए, बोलते बोलते लास्ट में थक जाएंगे। यहाँ के जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो जनता सब समझती है। आप उन लोगों का खुद का जो फेसबुक में चलाए या यूट्यूब में चलाए, जो भी सोशल साइट्स में चलाए, आप कमेंट में जाके देख सकते हैं कि मुश्किल से 10-15 लोग ही ऐसे हैं जो टारगेटेड किए हुए। बाकी जो आम जनता का पब्लिक है, मैक्सिमम लोग यही चाह रहे हैं कि नहीं, जो है ये एक बहुत बेहतर तरीका है विधायक चुनने के लिए, जो आप अपना प्रत्याशी चुनने के लिए सबसे बेहतर तरीका लोग ये हम लोग को कोऑपरेट कर रहे हैं। जबकि जो जितने सारे साथी फॉर्म भर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों की दिक्कत हो रहा है। अभी तक मतलब एक जितने भी प्रत्याशी आप लोग के पास फॉर्म भरना है, किसी ने इसका विरोध नहीं किया? जी नहीं, अगर हमें तो बोल रहा है, अगर किन्हीं को विरोध करना है तो यहाँ आए और बोले कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो यहाँ फॉर्म लेने हैं, हमको फॉर्म नहीं दे रहा है, पैसा मांग रहा है। कोई तो अभी तक नहीं बोला है। अब अच्छा, कोई प्रत्याशी आप लोग के पास ऐसे प्रत्याशी आते हैं वो जो बोलेंगे मेरे पास, हम लोग के पास 5100 रुपया नहीं है, फिर भी हम आपकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप लोग क्या कीजिए? यहाँ 5100 की बात ही नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्सेप्शनल केस हर जगह होता है। यहाँ लोग सहयोग के रूप में मांग रहे हैं कि हमारा पार्टी फंड नहीं है, आप दीजिए। अगर वैसे परिस्थिति में अगर किन्हीं को लगे कि नहीं भाई, ये आंदोलन में पूरे 2 साल में इनका भागीदारी रहा है, ये जो है सहयोग नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे लोगों का भी स्वागत है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी में कोई ये जबरदस्ती जो उनको समझाने का प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मैं मान रहा हूँ कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ये JBKSS को बदनाम करने का साजिश है। एकदम पूर्ण रूप से। ये आप मान के चलिए, अभी से ये खेला लोकसभा से ही शुरू हुआ है और लोकसभा में उन लोग का थोड़ा रेट छोटा था, अब धीरे धीरे उन लोग का कद भी बढ़ रहा है, रेट मोटा भी मिल रहा है। उन लोग को यही बोला गया जितना विरोध करोगे उतना मोटा मिलेगा। तो हमको लग रहा है विरोध करने का भी जो है आक्रामकता उन लोग बढ़ा रहा है, तैसे तैसे उन लोग का पैसा भी बढ़ेगा, जो जैसे लोग जो प्रोजेक्टेड कर रहे हैं उनको। चलिए, हमारे बीच और एक प्रत्याशी, शायद आप फॉर्म भरे, अभी तक आप फॉर्म भर रहे थे, कहाँ से आए सबसे पहले ये बताइएगा? मैं गोमिया से आया हूँ। गोमिया से। आप अभी फॉर्म भरे, आपको भी 5100 रुपया लगा, तो ये क्या देने से पहले मन में कुछ ख्याल आया कि 5100 रुपया किस चीज़ का लग रहा है? नहीं, आप 5100 पे क्यों अड़े हुए हैं? 5100 रुपया कोई प्रत्याशी का फीस नहीं है, किसी फॉर्म का प्राइस नहीं है, 5100 रुपया का बात ही नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी हमारी है और आम जनता की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, तो पार्टी को यदि आगे बढ़ाना है और पार्टी जो अपना मकसद पे काम कर रही है उस मकसद को पूरा करना है, तो सबका सहयोग करना पड़ेगा। मतलब ये सहयोग के रूप में दिया जा रहा है? हाँ, जो सक्षम लोग हैं पार्टी में, सारे पार्टियों को चंदा मिलता है, सारे पार्टियों को सहयोग राशि मिलता है, तो यहाँ भी दे रहे हैं लोग। आप लोग अपने सहयोग से दे रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी है जो ऐसे लग रहा है कि जैसे सब पैकेट से पैसा लग रहा है, वैसे उन लोग को विरोध कर रहे हैं। हम जितने भी प्रत्याशी से बात करने की कोशिश किया, अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया। उन लोग सबको बोल रहे हैं कि हम लोग पार्टी का सहयोग से रूप दे रहे, पर कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा है जो इसका विरोध कर रहे हैं कि ये चंदा अगुवाई करने का एक नया तरीका है।
नहीं नहीं, ऐसा कहीं न्यूज में आया है क्या? हाँ, न्यूज में चल रहा है कि जेबी केसस चंदा उगाने का नया पार्टी बन गया है। तो उनका क्या गारंटी? जो बोल रहे हैं वो जेबी केसेस के लोग हैं, वो नहीं है। जेबी केसस के बारे बोल रहे हैं। वो तो विरोधी लोग कुछ भी बोल सकते हैं, विरोधी तो अपना सिक्का जमाने में कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें क्या है? ये नया प्रणाली जो जेबी केसस लाया, आपको कैसा लगा ये कोई नया पारंपरिक प्रणाली है, कोई नया प्रणाली नहीं है। इससे पहले भी पार्टी में होती हाँ, थी। आपको याद होगा जब आसू में सुदेश महतो अपना गूंज कार्यक्रम करते थे, हाँ। तो महतो लोग और या बाकी लोग टोकरी में चावल, हाँ। दाल ये सब ले जाके सहयोग करते थे कि भाई हमारा पार्टी में हम सहयोग कर रहे हैं। वो खुलेआम मीडिया पे आता था, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जेएमएम हो, सारे लोग को मिलता बाकी है। पार्टियां भी इस तरह से सहयोग के रूप में पैसा लेती थी, मतलब। हाँ, सारे लोग लेते हैं। ऐसा कहाँ आप देखिए कैसे पार्टी चलेगी यदि सहयोग आम आदमी सहयोग नहीं करेगा? तो ये माना जाए कि ये फॉर्म का पैसा नहीं, पार्टी के सहयोग के रूप में लिया जा रहा है। निश्चित, ये तो चुनाव में है, चुनाव के अभी बहुत सारे खर्चे हैं, लोगों का सहयोग अभी और आएगा। अभी तो आज सबसे बड़ी बात है कि ये जेबीकेएसएस में जनता जो है वोट भी देगी, सहयोग भी देगी और दिन रात साथ में खड़ा भी रहेगी। यही खासियत है इस पार्टी का। आप कहाँ से फॉर्म भरे? गोमिया से। तो आप ये जो बोल रहे हैं कि ये जेबी केसस के सहयोग के रूप में हम पैसा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जनता के मन में तो बैठाया जा रहा है कि ये सहयोग के नहीं रही, आप लोग बस चंदा उठाने का एक नया तरीका अपना लिए हैं। तो जिक्र करिए, अभी फिलहाल जो आया था डोनेशन को लेके, टाटा ने, बिरला ने इनको इतना इतना फंडिंग किया अडानी में, उस पर तो आज तक एक भी स्पेशल वीडियो हमने नहीं देखा। हमें दिखा दीजिए ऐसे लोगों की कि स्पेशल एक कोई वीडियो बना दिया कि भाजपा को कौन कौन लोग फंड कर रहे हैं। अरे भाई, भाजपा का जिक्र किए, पीएम केयर फंड का अभी बार बार लोग जिक्र कर रहे हैं, बताइए कितना फंड, अभी तक वो जिक्र नहीं इस पे इन लोग का चर्चा ही नहीं करना है। हमें बार बार कहना हो कि इन लोग का मकसद ही यही है कि झारखंड में जो उभरता हुआ नया दल है, जो आम पब्लिक जो इतना प्यार दे रहा है, इन लोग का पच नहीं रहा। देखिए, नहीं पचने का दो ही कारण होता है, या फिर होता है ना कि दोस्त फेल हो जाए, नहीं खुद फेल हो जाए दुख नहीं होता है, दोस्त जो पास हो जाता है वो सबसे बड़ा दुख होता है। तो यही हो ही रहा है। कहीं ना कहीं ये लोग आप लोग का दोस्त ही है। एकदम है। अभी देखें दुनिया में भाजपा क्या कर रहा है, उसको किसी को नहीं दिख रहा है। ये कहीं छुपने में नहीं छुपाता है कि भाजपा में हो या अन्य जो दल है, कि पार्टी टिकट लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और कहाँ कहाँ क्या करना पड़ता है, ये आम जनता को बखूबी पता है। एक आम घर का साधारण सा बच्चा यहाँ के फॉर्म नहीं भर सकता है। कोई भाजपा की पार्टी में आप ऐसा नहीं देखे होंगे कि जाके कोई भी रैंडमली फॉर्म भर देता है। मगर ये पार्टी एक मौका दे रहा है, तो ये सबसे खैर इन लोग का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आम जनता को इन लोग को जो करना है करने दीजिए, ज़्यादा इन लोगों को तूल देने की जरूरत नहीं। जेबी केसस क्या सुनने में आ रहा है कि जेबी केसस फॉर्म का पैसा ले रहा था, इसमें क्या सच है? आपके हाथ में फॉर्म है तो कोई ऐसा कोई है, वहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, सहयोग है, आप डाल दीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्म में कहीं पे लिखा हुआ है कि कहीं पे नहीं लिखा, 5100 दीजिए तब आपको फॉर्म नहीं कहीं पे नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं। तो फिर 5100 रुपया ले रहे अभी वो बोल दिया गया है, लोग के पास से दे रहा। और एक बात आप भी जान लीजिए, कोई भी जो लड़ता है, जो पार्टी में जाता है, जो प्रत्याशी है, वो इतना सक्षम होता है कि वो उतना पैसा दे सकता है। कोई गरीब आदमी तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग ज्वाइन करने के फॉर्म भरे, और ये कोई इशू ही नहीं है, इशू ही नहीं है। लाखों करोड़ों चंदा इलेक्ट्रो बॉन्ड से आया, 252 करोड़ जियो दिया और उसके बाद अपना प्राइस हाइक कर दिया। वो उस पर चर्चा कर रहे हैं यूट्यूबर। नवंबर 2000 में झारखंड बना, अभी तक उसका सब पार्टी चीरहरण किया, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झामुमो हो। एक नया पार्टी आया है जिसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको चंदा दे रहे हैं, उनको लड़ रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इनको मिर्ची लगी हुई है, ये कैसे लोग इनके साथ क्यों जुड़ गए? अच्छा, ये फॉर्म को हम जब पढ़ रहे थे, उसमें एक निर्देश में लिखा हुआ था कि जो भी विधायक हमारे दल से बने वो अपना 75% वेतन जो अपने विधानसभा जो पंचायत हो गए जो नहीं, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, अपने जो इस फॉर्म पे देखिए लिखा हुआ है, निर्देश में लिखा हुआ है कि जो सुप्रीमो का आदेश अनुसार वेतन का 75% अपने विधानसभा का ये आपको कैसा लगा? इसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। कितना अच्छा है, इतना अच्छा पार्टी पहल की है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कितना अच्छा पड़ा। प्लस एक विधायक को सालाना 5 करोड़ आता है फंड, 25 करोड़। अगर उसका
उसका अगर 75% वो लगा देता है अच्छा काम में, या उस अपना फंड को दे देता है, तो कितना अच्छा काम है। इस पे क्यों नहीं बहस हो रहा है कि ये महत्वपूर्ण उद्देश्य मतलब सिस्टम वहाँ भी लागू हो, बीजेपी का भी विधायक भी करे, झामुमो में कोई विधायक करे, विधान परिषद में ये पास हो कि सबको ही करे, 50% योगदान समाज सेवा के लिए करे। इस पे क्यों नहीं चर्चा होता है? बस जेबी केसेस ये कर रहा है, जेबी केसेस पैसा कहाँ रहा, जेबी क्या आ रहा है। अरे किसी भी पार्टी को चलाने के लिए, आपको मोबाइल को चलाने के लिए आपको डेटा में पैसा भराना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फंडिंग आता है। तो इसमें कौन सा बड़ा बवाल हो गया? जहाँ करोड़ों हजारों फंडिंग लिया बीजेपी, आपका क्या कहते हैं कांग्रेस, झामुमो, सबका इलेक्ट्रोल बोर्ड में डेटा है, कहाँ उस पर कोई? मीडिया तो सब बिका हुआ है, जो बोलता है बीजेपी वो करना है वो करना, उस पर कोई बहस नहीं है। बहस है 5100 पे, गजब बात है। मैया योजना पे कोई बहस नहीं कर रहा, लेडीज मर रही है वहाँ पे, बेहोश हो रही है, फॉर्म जमा नहीं हो रहा, स्टाम्प नहीं लग रहा, उस पर क्यों नहीं बहस होता है? सरकार जो है उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, जो सरकार के खिलाफ जो गलत शब्द बोल रहा है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये बताइए आप, मीडिया ऐसा हो सकता है? आप क्वेश्चन किससे पूछिएगा? सरकार से पूछिएगा कि हम लोग अभी नया पार्टी है, लड़ रहे हैं, अभी ना हमारा लोकसभा में एक सीट है ना विधानसभा में, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आए तो हम लोग अपना विधानसभा में अपने लोगों को भेजे और क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन हम लोग से किया जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा, वो कहाँ से आ रहा। सवाल उनको पूछना चाहिए जो सत्ता में बैठे हैं कि 5 साल आपने क्या किया, कितना नौकरी दिया, कितना बच्चों के लिए आपने रोजगार दिया, महंगाई कितना कम किया। सर क्वेश्चन तो ये होना चाहिए मार्केट में कि 5100 क्वेश्चन होना चाहिए। ये बताइए आप।